अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 22 और सेट 23 के CDP के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2 दिन का गैप हो गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कुछ बिजी शेड्यूल था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर सके, एटलीस्ट CDP, मैथ्स और रीजनिंग के तो भी टॉपिक हम कवर कर सके, ताकि इन सब्जेक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सके। ओके, तो देखिए आज का जो पहला का सवाल है हमारा, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट सवाल की तरफ आते हैं। जब आपका बॉस अपनी ताकत को ऊंचाई के साथ इस्तेमाल करता है, तो ऐसी हालत में आप इसका सामना करने से कैसे गुरेज करेंगे? ओके, यानी आपका बॉस है वो अपने जो पावर उसको दिया गया है उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, या उसका इस्तेमाल वो जिस भी तरीके से कर रहा है, तो उसके उन तरीकों से बचने के लिए आप क्या करेंगे? आप गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन शख्स की बड़ाई की वजह से अपने जज़्बात को दबाएँगे, यानी आपको गुस्सा तो आएगा, लेकिन उस शख्स का जो रुतबा बड़ा है या उसकी पोस्ट बड़ी है, इसलिए आप अपने जज़्बात को दबाएँगे। आप इसे बदला लेने के लिए मारने के बारे में सोचेंगे, ओके? या फिर अपने आप तसव्वुर करते हैं कि खुदा इसको इसके गलत अमल के लिए सज़ा ज़रूर देगा, या तुम वादा करते हुए रवैयों के बदकारी के खिलाफ सर नहीं झुकाओगे, तो क्या करेंगे आप? देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, अगर हम इनमें देखेंगे तो कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस हमको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। मतलब आप वेट करेंगे, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप वेट करेंगे क्या जो खुदा है वो इनको सज़ा देगा। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि जुल्म करने वाला जुल्म करना जितना गुनाह है, जुल्म सहना भी गुनाह है। तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि जुल्म बर्दाश्त करेंगे उसका, और या फिर आप उसको डायरेक्टली मारने के बारे में भी नहीं सोचेंगे, ओके? या फिर उसका रुतबा बड़ा है, वो कुछ भी करेगा तो आप उसको नहीं बताएँगे कि ये चीज़ गलत है, ऐसा भी नहीं कर सकते आप क्या करेंगे? यू कीप प्रॉमिस नॉट टू सरेंडर अगेंस्ट द विकेडनेस, यानी आप खुद से वादा करेंगे कि बदकारी के खिलाफ आप सर नहीं झुकाएंगे। यानी अगर गलत काम हो रहा है, आपको दबाने के लिए कोशिश की जा रही है, तो आप बिल्कुल भी सर नहीं झुकाएंगे। जो सही है आप उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको आप गलत कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जब आप दूसरों से मामलात करते हैं तो आप तवक्का रखते हैं, यानी व्हेन यू डील विद अदर्स यू एक्सपेक्ट दैट, यानी जब आपका सामना दूसरों से होता है या आपका कम्युनिकेशन दूसरों से होता है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे या आप उनके बारे में क्या सोचेंगे। इस तरह से ये सवाल किया गया है कि जब आप दूसरों से मामलात करते हैं तो आप उम्मीद रखते हैं कि आपकी तारीफ़ हासिल करने के लिए वो आपकी फ़ितरत के मुताबिक काम करे, यानी वो आप की तारीफ़ हासिल करने के लिए, यानी आप उसकी तारीफ़ करें, इसके लिए वो जैसा आप चाहते हैं वैसा काम करें, या फिर आप सिर्फ़ गैर मामूली मामलात को बेहाल करते हैं, वरना ये रिश्ते का गज़बनाक पहलू बन सकता है। ओके, यानी यू रिस्टोर ओनली सुपरफिशियल डीलिंग, अदरवाइज इट विल बिकम अ सैड अफेयर्स ऑफ रिलेशन, यानी आप जो गैर मामूली मामलात है सिर्फ उसको बेहाल करेंगे। ओके, यानी आप ज़्यादा जो बातों को ज़्यादा क्या कहेंगे, डीप में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो रिश्ता है इसकी वजह से ख़राब हो सकता है उस इंसान के साथ, इसके लिए आप बहुत संभल कर बातें करेंगे। मतलब कोई चीज़ गलत भी है तो आप उसको गलत नहीं बताएंगे। ओके, यू एस्टिमेट अदर्स विथ रेफरेंस टू योर ओन बिहेवियर, यानी आप दूसरों के रवैये का अंदाज़ा अपने रवैये पर कयास करके करते हैं। यानी उस सिचुएशन में जो दूसरों का बिहेवियर कैसा होगा, तो आप खुद का बिहेवियर वहाँ पर कैसा होगा ये आप सोचेंगे पहले, फिर अपने रवैये के हिसाब से आप दूसरों के रवैयों का भी जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सिचुएशन में मैं कैसे बिहेव करूँगा। ओके, इस तरह से तो देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से कट हो चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो एक्चुअली ऑप्शन नंबर सी ही है कि यू एस्टिमेट अदर्स विथ रेफरेंस टू योर ओन बिहेवियर, यानी आप दूसरों के रवैये का अंदाज़ा अपने रवैये पर कयास करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। डैश इज़ अ न्यूरोलॉजिकल बर्थ सिंड्रोम, यानी एक आसाबी पैदाइशी सिंड्रोम क्या है। तो देखिए मैंने न्यूरोलॉजिकल और हमारे जो 2 टाइप के सिंड्रोम मैंने आपको बताए थे। ओके, एक साइकोलॉजिकल था और एक न्यूरोलॉजिकल था। तो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम हमारे बाकी है वो देखने का, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी जल्द ही। ओके, तो न्यूरोलॉजिकल में कौन कौन से टाइप आते हैं, तो डाउन सिंड्रोम आता है, फेरिगल एक्स सिंड्रोम आता है, सेरेब्रल पाल्सी आता है, या CAV यानी सेरिब्रोवेस्क्यूलर एक्सीडेंट। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूरोलॉजिकल जो सिंड्रोम है उसमें एक सेरेब्रल पाल्सी नाम का जो एक नखाई बुखार इसे कहेंगे हम, या दिमागी बुखार इसे कहेंगे, ये जो सिंड्रोम है उसमें आता है। ओके, सेरेब्रल पाल्सी जो है ये
जो न्यूरोलॉजिकल है, जो कि हमने देखे थे कि ये ज़्यादा खतरनाक बीमारियां नहीं होती जो न्यूरोलॉजिकल में होती है, जो भी सिंड्रोम होते हैं या जो भी डिसऑर्डर होते हैं, इनको मतलब इसमें बच्चा जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। इसमें बच्चे का रवैये में ज़्यादा तब्दीलियाँ तो नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हमको लगता है कि उसके रवैये में कहीं तो भी कुछ तो भी चेंजेस है। लेकिन ऐसी जो न्यूरोलॉजिकल जो सिंड्रोम्स है या न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है, इसको हम जो है बिना दवा खाने या बिना हॉस्पिटल जाए भी इसका इलाज हम घर पर ही या स्कूल में ही बच्चों के साथ सही तरीके से बिहेव करके, उनको सपोर्ट करके, उनसे उनके साथ प्यार मोहब्बत का जो है बिहेवियर करके हम इसका इलाज कर सकते हैं। ओके, तो सेरेब्रल पाल्सी जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक शख्स समाजी तौर पर ड्राइंग करने वाला है और अपने ख़यालात और फ़न व सकाफ़तों पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ करता है। अ पर्सन विद ड्राइंग सोशली एंड बिकमिंग टोटली फोकस्ड ऑन ओन आइडियाज़ एंड फैंटेसीज, यानी एक शख्स जो है वो समाजी तौर पर किसी भी चीज़ का जो है कोई भी चीज़ के नतीजे पर पहुंचता है और जो अपने ख़यालात या अपने जो उसकी जो सोच है उस पर वो बिल्कुल तवज्जो रखता है, खुद की सोच पर वो ज़्यादा फोकस करता है। तो ऐसा शख्स क्या कहलाएगा? सोशल विड्रॉवल कहलाएगा, ओके, यानी समाजी वापसी वाला, मवासलात वाला, डिप्रेशन वाला या फ्लैट असर वाला। तो देखिए यहाँ पर समाज की बात हो रही है, तो इसके लिए समाजी इसके ऑप्शन में ही छुपा है। समाजी वापसी यानी सोशल विड्रॉवल, या ऐसे शख्स को हम कहेंगे या उसकी सोच को कहेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हेन यू डेवलप intense conflict with your friend, the most suitable option in this case may be, यानी जब आप अपने दोस्त से के साथ शदीद तनाज़ात को फ़रोग़ देते हैं तो इस मामले में सबसे ज़्यादा मुनासिब सूरत क्या हो सकती है? निगलेक्ट हिम एब्सोल्युटली, यानी आपके फ्रेंड के साथ सपोज़ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया है, तो ऐसी सूरत में सबसे बेस्ट जो है मुनासिब सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है? निगलेक्ट हिमसेल्फ, यानी आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे, वो क्या कह रहा है बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, अपने आप को मंज़र से हटा देंगे, यानी आप वो जो भी सीन चल रहा है, जो भी जो टॉपिक चल रहा है वहाँ पर आप उससे बिल्कुल हट जाएंगे। बिकम एग्रेसिव एंड रिवेंजफुल, यानी आप जारहाना जो बनेंगे, यानी आप एग्रेसिव, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा जारहाना रवैया इख्तियार करेंगे। या काम डाउन एंड ड्रीम थिंक ऑन द इशू, या आप पुरसुकून रहेंगे और मसले पर दोबारा सोचेंगे कि जो सामने वाला कह रहा है वो सही है गलत है, आप उस पर दोबारा गौर व फिक्र करेंगे। तो पॉजिटिव आंसर सबसे क्या लग रहा है यहाँ पर हमको? काम डाउन एंड रीथिंक ऑन द इशू, ये सही जवाब है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से। सपोज अ फ्यू टीचर्स आर बिजी इन क्रैकिंग फ्लिटी जोक्स ड्यूरिंग द लेजर टाइम इन स्कूल, यू आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द ग्रुप। फ़र्ज़ करो कि कुछ असातिज़ा स्कूल में अपने आराम और पुरसुकून वक्त के दौरान गंदे मजाक को फैलाने में मसरूफ़ हैं, आप भी इस ग्रुप के रुकन हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे? आप इनको कत्ल करते हैं, सॉरी, आप इनको कायल करते हैं कि फ़ुर्सत का वक्त गंदा मजाक में ज़ाय ना करें। मतलब आप उनको मनाएंगे, आप उनको इंसिस्ट करेंगे कि जो आपका ये वक्त है जो फ़ुर्सत का, इसको ऐसे गंदे मजाक में आप ज़ाय ना करें। या आप ग्रुप को तब्दील करते हैं या तन्हाई में रहते हैं क्योंकि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। या ओके, तो या फिर आप अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे? आप उस ग्रुप को ही छोड़ देंगे, उनको कुछ नहीं कहेंगे, उनको जो करना है वो करने देंगे। बस आप ही जो है ग्रुप छोड़कर तन्हाई पसंद रहने लगेंगे या दूसरे ग्रुप में रहेंगे। ओके, या फिर आप इनको हिदायत देंगे कि वो स्कूल में मजाक करते वक्त अपनी ज़बान को काबू में रखें। ओके, यानी स्कूल का लिहाज रखें, स्कूल में सही तरीके की ज़बान का इस्तेमाल करें। या आप इन पर तनकीद करते हैं और इन्हें इनके अजीम पेशे की याद दिलाते हैं। मतलब आप उनको ताने मारेंगे, टॉन्ट करेंगे और कहेंगे कि आप किस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, कम से कम इस पेशे का तो भी लिहाज आपको रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही जवाब होगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हमको देखना है। तो यू परस्यूड देम नॉट टू वेस्ट देयर लेजर टाइम इन फिटी जोग, यानी आप इनको समझाएंगे, उनको कायल करेंगे कि आपका जो फुर्सत का वक्त है आप इस तरह के गंदे मजाक में ज़ाय ना करें। ना तो आप उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, ना ही आप ग्रुप चेंज करेंगे, बल्कि आप उनको पहले तब्दील करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है। यू टेक योर मिड डे मील टू स्कूल, व्हाट विल बी योर मोड ऑफ टेकिंग मील ड्यूरिंग रेसेस आवर, यानी अगर आप स्कूल में अपना मिड डे का खाना साथ ले जाते तो आपका वक्फे के दौरान खाना खाने का क्या तरीका होगा? ओके, आप दूसरों के साथ खाना खाते हैं क्योंकि दूसरों का खाना जायकादार है, या आप अपने दोस्त के साथ खाना कैंटीन में ले जाओगे, या ओके, सॉरी, तो देखिए क्या है, सेकेंड ऑप्शन क्या है? यू टेक फूड विथ योर फ्रेंड इन कैंटीन, आप अपने दोस्त के साथ खाना कैंटीन में लेकर जाओगे, या ख़ानदान के रिवाज और ज़ाती आदत की वजह से आप तन्हाई में खाना खाओगे, यानी आपके ख़ानदान में ये तरीका है कि
किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो उस रिवायत को कायम रखते हुए आप अकेले खाना खाओगे या आप अपने खाने का तमाम अमले के साथ इश्तिराक करें और अपने ग्रुप में लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, या फिर आप जितने भी आपके ग्रुप मेंबर हैं उन सबके साथ आपका खाना शेयर करेंगे और उनके भी खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है कि आप अपने खाने का तमाम अमले के साथ इश्तिराक करेंगे और अपने ग्रुप में लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सपोज योर कलीग्स आइदर कमिट लेफ्ट और टर्न आउट योर पोस्टेज फ्रॉम स्कूल ड्यू टू जेलेसी, हाउ वुड यू ओवरकम हिज प्रॉब्लम। यानी फ़र्ज़ करें कि आपके साथी ने चोरी का इर्तिकाब किया है, हसद की वजह से आपकी डाक को स्कूल से बाहर फेंक दिया है, आप इस मसले पर कैसे काबू करेंगे? ओके, तो मतलब उसने आपका जो भी पोस्ट वगैरह आई थी जो भी, तो उसने क्या किया, आपके जो कलीग्स, आपके जो साथी ने जलन की वजह से उसको स्कूल से बाहर फेंक दिया। तो आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे? यू कैच द कल्प्रिट रेड हैंडेड एंड अब्यूजिंग, यानी आप रंगे हाथों मुजरिम को पकड़ेंगे और उसे जो है अब्यूज़ करेंगे। ओके, या फिर यू ट्राई टू टेक अ रिवेंज बाय टीयरिंग हिज लेटर जस्ट टू टीच हिम इन अ लेसन, इन आप उसके खतूत फाड़ कर इसे जो है इंतकाम लेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। या फिर जब आप इसे पकड़ते हैं और इसे सख्ती से खुद ख़बरदार देते हैं, या फिर आप अवाम में इसकी तख़लील करेंगे या फिर उसकी बेइज़्ज़ती करेंगे। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप जब इसे पकड़ते हैं और इसे सख्ती से ख़बरदार देते हैं, यानी आप ना तो लोग पब्लिक के सामने उसे एक्सपोज़ करेंगे या फिर ना ही आप जो है उसके साथ बदला लेंगे। ओके, आप क्या करेंगे, आप जब उसको पकड़ते हैं तो आप उसे सख्ती से मना करेंगे कि ये चीज़ तुम दोबारा नहीं करोगे, ये गलत है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। सॉरी, जी हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट एटीट्यूड्स टू चेंज आर, यानी जो एटीट्यूड जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है रवैये को चेंज करना, वो कौन सा है? निगेटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी मनफी और मुस्बत रवैये को चेंज करना, शदीद और मरकज़ी रवैये को चेंज करना, या कम शदीद और मुंज़बित रवैये को चेंज करना, या इल्म और कसीरुल खासिर, यानी सिंपल और मल्टीपल, यानी आम और कसीर। ओके, मल्टीपल यानी जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें शामिल होती है, एक से ज़्यादा जो रवैये या जो एटीट्यूड शामिल होते हैं उसको चेंज करना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट कौन सी चीज़ को चेंज करना होगा? शदीद और मरकज़ी रवैये को, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हमारे रवैये में बहुत ज़्यादा डीप में जो चीज़ें हो चुकी हैं, ऐसे रवैयों को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब जिस चीज़ की आदत एक मरतबा हो जाती है तो उनको दोबारा से जो चेंज करना है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है। एन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोड्यूसेस इन रिसीवर, यानी एक मौसर मवासलात वसूल कुंदा में पैदा करता है। क्या पैदा करता है? मतलब जो प्रोड्यूसर है, जो बोलने वाला है, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उसमें क्या पैदा करेगा? ओके, हैप्पीनेस पैदा करेगा, एक्सेप्टेंस पैदा करेगा, यानी खुशी पैदा करेगा, कबूलियत पैदा करेगा, दीगर लोगों तक इसकी रिसाई पैदा करेगा, या गौर व फिक्र पैदा करेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो बोलने वाले को क्या होगा? एक्सेप्टेंस होगा, यानी अगर उसकी बात सुनी जाएगी तो वो सामने की बातों को भी एक्सेप्ट करेंगे, यानी कबूलियत उसके अंदर आएगी। अगर उसकी बातों को इंपॉर्टेंट दी जा रही है तो वो दूसरों की बातों को भी इंपॉर्टेंट देगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक मौसर मर्द जिसमें एक शख्स का मिजाज एक तरफ से दूसरी तरफ इंतहा को पहुंच जाता है, इस ज़िम्रे की जमात बंदी की जाती है। मतलब कैसे की जाती है? जो एक शख्स का सपोज उसका जो बिहेवियर है एक मूड से दूसरे मूड में चला जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाता है, तो ऐसे बिहेवियर को क्या कहेंगे? मतलब उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होते रहता है। ओके, तो ऐसे बिहेवियर को क्या कहेंगे? जुनून कहेंगे, डिप्रेशन कहेंगे, गैर कुतबी कहेंगे, या दो कुतबी कहेंगे। तो देखिए इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा जुनूनी। ओके, यानी कभी बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीम मूड हो जाता है, या फिर जो मूड है वो चेंज होते रहता है, बार बार चेंज होते रहता है, तो ऐसे इसको कहेंगे जुनूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ अ गुड टीचर, मतलब एक गुड टीचर में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एम्पैथी होनी चाहिए, यानी हम गुजारी। एम्पैथी यानी क्या? दूसरों की सिचुएशन में खुद को रख कर देखना, यानी जिस सिचुएशन में है उस जगह पर अपने आप को रख कर देखना कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में होते तो हम पर क्या बीतती। ओके, एक नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? जोश वलवला होना चाहिए, मतलब टीचर्स के अंदर जोश होना चाहिए, इंथुजियाज़म होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए।
या डिसिप्लिन होना चाहिए यानी नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए सारी क्वालिटीज़ टीचर के अंदर होनी चाहिए। मतलब टीचर को एम्पैथी भी होना चाहिए, मतलब दूसरों की सिचुएशन को समझने वाला भी होना चाहिए। उनके अंदर जोश वलवला यानी एंथुसियाज़म भी होना चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए, उत्साह भी होना चाहिए, और उनमें डिसिप्लिन भी होना चाहिए। तो ये तमाम क्वालिटीज़ जो है एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दी अबव जो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फ़र्ज़ करें कि एक उस्ताद को एक्टिवेट स्ट्रीमिंग मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ओके, स्लैमिंग प्रॉब्लम, एक्यूट स्ट्रीमिंग मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो मैं ना इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उर्दू में काफ़ी जो है परेशानी आती है, उर्दू के जो अल्फाज है वो सही तरह से नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके, सपोज अ टीचर हैज़ अ acute stammering problem but he wins the favor through scophancy. Therefore he goes to any extent to seek favor from the administration. The other colleagues have great jealousy with him because he climbed all the progressive ladder through that quality. How would you like such a person in your company? अब देखिए मैं उर्दू में पढ़ती हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक उस्ताद को एक्यूट स्ट्रीमिंग मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो साइकोफ़ेनी के ज़रिए अपना हक़ हासिल कर लेता है। ओके, लिहाजा वो इंतज़ामिया के हक़ को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। दूसरे साथी इसके साथ बहुत हसद करते हैं क्योंकि इसने इस मेयार के ज़रिए तरक्की के तमाम ज़ीने गुज़ार लिए हैं। आप अपनी सोहबत में इस तरह के शख्स को कैसे पसंद करेंगे? यानी सपोज़ कोई एक शख्स है, कोई एक टीचर है, जिसके सामने बहुत सारी मुश्किलात आती है, लेकिन वो उन मुश्किलात पर काबू पा लेता है। साथ ही साथ वो इंतज़ामिया का जो हक़ है, उसको भी हासिल करने के लिए हर हद तक जाता है, पूरी कोशिश करता है, पूरी मेहनत और लगन करता है। तो उसकी इस क्वालिटी की वजह से उसको बहुत ज़्यादा तरक्की मिल रही है। तो ऐसे इंसान की सोहबत में आप क्या पसंद करेंगे? ओके, आप उसको अपने गुरु की तरह तसव्वुर करेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कामयाब उस्ताद है। आप उस पर तनकीद करते हैं और इसकी तज़लील करते हैं, यानी आप उसको ताने मारेंगे, तनकीद करेंगे और उसको ज़लील करेंगे, या आप इसके बेहतरीन दोस्त के तौर पर पेश आएँगे, या फिर आप इसकी अखलाकी जुर्अत को बढ़ाने के हक़ और गलत चीज़ों के दरमियान फ़र्क बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे? देखिए सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव आंसर की तरफ हमको जाना है। तो सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव हमको ये लग रहा है कि आप इसकी अखलाकी जुर्अत को बढ़ाने के लिए हक़ और गलत चीज़ों के दरमियान फ़र्क बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यानी उसके अंदर जो अखलाकी जुर्अत है, जो हिम्मत है, आप उसको बढ़ाएंगे और सही और गलत की आप परख रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्या देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, यानी जज्बाती तौर पर ज़हीन अशखास की क्या खसूसियत होती है? जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट यानी जिनको अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है, ऐसे शख्स की क्या खसूसियत होती है? परस्यू एंड बी सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी वो आपके एहसासात व जज्बात को समझता है और इनके तय हिसास रखता है। वो मुख्तलिफ तरह के जज्बात को समझता है और इनके तय हिसास रखता है। ओके, यानी वो आपके भी जज़्बात को समझता है और वो मुख्तलिफ़ तरह के जो भी जज़्बात आते हैं वो सबको समझता है वो आपके जज़्बात की नोयत और इनके मैलानियत में मौसर ताकत को समझता है। ओके, यानी अंडरस्टैंड द पावर इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशंस, यानी वो आपके बिहेवियर में क्या ताकत है वो इसको समझता है। तो इसका सही जवाब या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए सारी क्वालिटीज़ जो है एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन में होती हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पर इसका सही जवाब आएगा। वो दूसरों के भी एहसासात को समझता है, खुद के भी एहसासात को समझता है, और इमोशंस का कितना पावर है या क्या इंपॉर्टेंट है जज्बात की, वो इस बात को भी समझता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फ़र्ज़ करें कि आपका दोस्त अपने बेटे के साथ स्कूटर पर घर से निकला। फ़ौरन आप खबर सुनते हैं कि वो सड़क हादसे का शिकार हो गया। आप इस सूरत में क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? आप इस पर हँसेंगे क्योंकि आप इसके साथ बुरे ताल्लुकात रखते हैं, यानी उसका मज़ाक उड़ाएँगे, उसका एक्सीडेंट वगैरह आप उसका मज़ाक उड़ाएँगे, या फिर आप जल्दी-जल्दी जाएँगे और अ, ज़हन में ये रखते हुए तमाम मुमकिना मदद करेंगे कि ये ज़ाती दुश्मनी का वक़्त नहीं है, यानी आप ज़ाती दुश्मनी को साइड में करके उसकी हेल्प के लिए दौड़ते हुए जाएँगे। आपको फ़ौरी तौर पर जगह छोड़ देंगे ताकि कोई भी आप पर बाद में इल्ज़ाम ना दे, यानी आप जो एक्सीडेंट की जगह है वहाँ से हट जाएँगे ताकि कोई ये ना समझे कि आपका इसके साथ झगड़ा था या आपकी इसके साथ दुश्मनी थी तो आपने ही ये किया। यानी खुद को इल्ज़ाम से बचाने के लिए आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे उस हाल में। या फिर आप अगले दिन इनका दौरा करेंगे और तासुर देते हैं कि आपको अभी भी पड़ोस से मालूम हो, यानी आप अगले दिन जाएँगे, उनसे मिलेंगे और कहेंगे कि अरे हमको तो अभी-अभी पड़ोस से मालूम हुआ है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, यानी आप उनसे झूठ कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो जवाब है वो क्या लग रहा है आपको कि आप अपनी ज़ाती दुश्मनी को छोड़कर बुरे वक़्त में उनका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सबसे सही जवाब है।
नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ वुड यू बिहेव विद स्टूडेंट पेरेंट्स ऑन द एव्स ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन बीइंग ऑब्जर्व इन द स्कूल। यानी आप तालिब इल्म के वालिदैन के साथ स्कूल में और स्कूल में वालिदैन व उस्ताद एसोसिएशन की शाम में मुशाहिदे के वक्त किस तरह पेश आएंगे। यानी जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो ऐसी सूरत में आप स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ किस तरह से बिहेव करेंगे। कमज़ोर, खुद गर्जी से भरी हुई और इन्हें तोहफे वगैरह के लिए मजबूर करेंगे। ओके, यानी आप इनको तोहफे वगैरह देने के लिए मजबूर करेंगे अच्छी तरह से, यानी आप अच्छी तरह से बिहेव करेंगे। लिहाजा वालिदैन मुतमईन हो सकते हैं कि असातिज़ा इसकी अच्छी देखभाल की, यानी आप उनसे अच्छे से बिहेव करेंगे ताकि असातिज़ा सेटिस्फाई हो जाए कि जो टीचर है हमारे बच्चे के साथ अच्छा बिहेव करता है। या फिर मुमकिन तौर पर क्योंकि आप महसूस करते हैं कि तालिब इल्म सिर्फ आपके साथ 1 साल के लिए है, लिहाजा इनका इस्तेसाल करना बेहतर है। यानी आप ये सोचेंगे कि ये बच्चा तो हमारे पास लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है, तो इसके लिए इसके साथ हम गलत बिहेव करेंगे। ओके, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है, बगैर दिलचस्पी के तौर पर जज्बात से महरूम, यानी आप बस ऐसे ही उनको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे। बस वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आ गए और आप उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर हमको यहाँ पर क्या लग रहा है कि अच्छी तरह से आप उनको अच्छी तरह से पेश आएंगे पेरेंट्स के साथ, ताकि उनको ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमारा बच्चा जो स्कूल में जा रहा है, जिस टीचर के पास जा रहा है, वहाँ उसकी ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं, वहाँ उस पर अच्छे से देखभाल की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फ़र्ज़ करें कि आपको स्कूल के कैंपस की खूबसूरती का काम दिया गया है। कुछ साथी इस मुनफर्द तफवीज़ के लिए आप पर हल्के मजाक गुर रहते हैं। आप इस एहसास के तहत अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपका मजाक, आपको स्कूल के कैंपस की सफाई का काम, खूबसूरती का काम दिया गया और आपके कुछ साथी आपका मजाक बना रहे हैं, तो आप ऐसी सूरत में कैसे कंट्रोल करेंगे। आप नाराज़ हो जाते हैं और प्रिंसिपल के दफ्तर जाते हैं ताकि तफवीज़ के ख़िलाफ़ आपके इस्तेमाल को रजिस्टर करें। यानी आप जो है नाराज़ होकर प्रिंसिपल के पास जाएंगे कि आपको जो काम दिया गया है वो उसको कैंसिल कर दें। आप इसे कबूल करते हैं लेकिन तफवीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते, यानी आप वो काम को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन बिल्कुल भी उस असाइनमेंट के अंदर जो है आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। या फिर आप प्रिंसिपल से दरख्वास्त करते हैं कि कुछ और असातिज़ा को शामिल करें क्योंकि काम आपकी सलाहियत से बाहर है। ओके, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ पर आप बेहतर तरीके से काम अंजाम देते हैं ताकि साथियों को कभी मुस्तकबिल में तनकीद करने का कोई मौका ना मिले। तो देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट आपको क्या लग रहा है, हमको पढ़ते से ही समझ में आ जाता है कि आप जो है खुद में ही इस्लाह करेंगे या खुद को ही आप जो है अच्छे तरीके से अंजाम देने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी आप पर तनकीद ना करे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर आपके पसंदीदा तालिब इल्म ने आपके साथी पर बुरी ज़बान में तनकीद की तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा। यानी आपके ही दोस्त ने आपके पसंदीदा तालिब इल्म ने, आपके फेवरेट स्टूडेंट ने आपके साथी पर बुरी ज़बान में तनकीद की। ओके, आपके साथी टीचर के साथ, तो आप क्या रद्द-ए-अमल करेंगे। आप तनकीद से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और अलग में मज़ीद ईंधन, यानी आग में मज़ीद ईंधन डालते, यानी आप जो है वो ताने से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और आप वो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको और बढ़ाएंगे। आप सख्ती से तालिब इल्म को ख़बरदार करते कि मुस्तकबिल में दोबारा ऐसा ना करे, या आप उस वक्त सुनते हैं लेकिन उस्ताद किसी को इस तरह की आज़ादी नहीं देते, किसी को इस तरह की आज़ादी नहीं देते, यानी क्लास के अंदर आप इसे कभी अपनी ज़ाती निजी दुनिया में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट क्या लग रहा है, देखिए आप क्या कहेंगे, सख्ती से तालिब इल्म को ख़बरदार कर देंगे, वहीं पर उसको टोकेंगे कि दोबारा से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, तो इसकी वजह से जो है स्टूडेंट आगे ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसी भी वाज़ेह वजह के बगैर ख़तरनाक और कशीदगी के तवील एहसास के तौर पर किया जाता है। यानी किसी भी वाज़ेह वजह की वजह से, कोई वजह नहीं है लेकिन फिर भी आपको ख़तरनाक और कशीदगी के एहसास आ रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रेन कहेंगे, कशीदगी कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। ओके, या फिर आप न्यूरोटिक एंजाइटी कहेंगे इसको, या फिर आप जो एग्जिस्टेशनल या गैर मामूली तफवीश एंजाइटी कहेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आप इसको न्यूरोटिक एंजाइटी कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। हमने न्यूरोलॉजिकल जो देखे थे उसके अंदर, तो यहाँ पर आप इसको क्या कहेंगे कि बिना किसी भी वजह के अगर आपको ख़तरा महसूस हो रहा है किसी से, तो ये आपका न्यूरोलॉजिकल यानी आपके दिमाग का प्रॉब्लम है। ओके, यानी आपके दिमाग में कुछ तो भी जो है डिसऑर्डर आ गया है, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि बिना किसी वजह के भी आपको ख़तरा महसूस होता है या कशीदगी महसूस होती है, आपको डर लगता है, स्ट्रेस आता है। ओके, तो ये न्यूरोटिक जो है डिसऑर्डर के ज़रिए या न्यूरोटिक एंजाइटी के ज़रिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली इज़ कम्प्लीटेड इन, यानी सीखने के अमल की तालीम बुनियादी तौर पर मुकम्मल होती है क्लासरूम में,
स्कूल में, सोसाइटी में या होम में। तो यहाँ पर देखिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है देखिए वो स्कूल में तो होता है, लेकिन क्या पूरी स्कूल को एक साथ खड़ा करके हम पढ़ाते हैं क्या? नहीं, ये क्लासरूम में होता है। जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोग्राम है वो स्कूल में कब होता है? तमाम क्लासेस मिलकर एक स्कूल बनती है, लेकिन अगर हम देखें इसको स्पेशली तो ये कहाँ पर होता है? क्लास के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जब आपके ख्वातीन साथी तालीमी तदाबीर में आपका इजाफी फ़ायदा उठाएं तो आप मंदरजा झैल में फ़ैसला लेते हैं, यानी कोई खातून टीचर है, कोई लेडी टीचर है और वो तालीमी तदाबीर में तालीम के कामों में आपका फ़ायदा उठाती है, आपको एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहती है, तो आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे? फ़ौरी तौर पर अपने आप को इनकी मुसीबत से दूर कर देंगे, इनकी सोहबत से दूर कर देंगे, या मुस्तकबिल में इसको कभी ऐसा मौका नहीं देंगे, मतलब आप फ़ौरन उनसे अलग हो जाएंगे, छोड़ देंगे, या तो फिर आप उनको बिल्कुल ऐसा मौका ही नहीं देंगे कि वो आपका फ़ायदा उठाएं, या इस पर आप तनकीद करेंगे या इस्तेसाल के तसलसल से इसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे बेस्ट क्या लग रहा है आपको कि इस्तेसाल के तसलसल से उसको बचाने की आप जो है यहाँ पर कोशिश करेंगे, या ख़ुद को बचाने की जो है आप यहाँ पर कोशिश करेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एट डैश स्टेज ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट एन ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट ऑफ वनरेबल इन इंजरी, यानी वालिदैन की डेवलपमेंट डैश मरहले पर एक ऑर्गेनिज्म को चोट का बहुत खतरा होता है। किस स्टेज में बहुत ज़्यादा खतरा होता है? ओके, तो जर्मिनल स्टेज में होता है, फीटल स्टेज में होता है, यानी जो बच्चे को अगर सपोज ऑर्गेनिज्म को जो ऑर्गेनिज्म है हमारा उसको किस स्टेज में, पेरेंटल स्टेज यानी जो पेरेंटल स्टेज होती है, जो वालिदैन बनने की जो स्टेज होती है, तो इसमें किस स्टेज में जो है ऑर्गेनिज्म को चोट लगने का खतरा होगा? तो जर्मिनल स्टेज में, ओके, या फिर फेटल जेनिनी मरहले में, या फिर एम्ब्रोयोनिक स्टेज में, ओके, या फिर ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी के एम्ब्रोयोनिक स्टेज जो है यहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ़ अ स्टूडेंट विजिट योर होम विदाउट प्रायर परमिशन विद समवन प्रॉब्लम यू विल, यानी अगर कोई तालिब इल्म किसी भी मसले पेश की इजाज़त के बगैर आपके घर आता है, यानी किसी भी मसले की वजह के लिए वो आपके घर बगैर इजाज़त के आता है, तो आप क्या करेंगे? एक सख्त अंदाज में जवाब देंगे, हल हासिल करने का तरीका बताएंगे, वाक़ये को नोटिस नहीं करते हैं, उनको बताएंगे कि हादसे से बचने के लिए ये नहीं करना। ओके, तो आप क्या करेंगे उनसे? ओके, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? हल हासिल करने का तरीका उनको बताएंगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। आप गैर अखलाकी तरीक़ों में मलूस एक प्रिंसिपल को किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, यानी एक प्रिंसिपल है जो कि गैर अखलाकी या जो है सही से इमोरल प्रैक्टिसेस या इमोरल बिहेवियर कर रहा है, अखलाक के ख़िलाफ़ वो काम कर रहा है, तो ऐसी सूरत में ऐसे प्रिंसिपल को आप किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? दफ्तर जाने पर सिर्फ पहली नज़र में, मतलब आपको सिर्फ पहली नज़र में उनको पहचान लेंगे आप, सुबह और अदारा छोड़ने से पहले शाम में, यानी आप जो है ओके, या फिर ओनली व्हेन यू मीट हिम, या सिर्फ जब इससे आप मुलाकात करेंगे, या फिर आप ऐसे शख्स को नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आप कब उनको नोटिस करेंगे? तो ओनली एट फर्स्ट साइट व्हेन यू विजिट द ऑफिस, यानी दफ्तर जाने पर सिर्फ पहली नज़र में जो है आप उनको नोटिस करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से जो है हमारा सेट 24 स्टार्ट होता है। सेट 20 जो है 23 स्टार्ट होता है। 22 जो है हमने कर लिए, अब ये 23 सेट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है पहले। अगर एक तालिबे इल्म आपको स्कूल के बाद हमला करने की धमकी देता है और आप जानते हैं कि तालिबे इल्म बदनाम भी है, तो आप इस हालत में क्या करेंगे? यानी सपोज़ आपने किसी तालिबे इल्म को सज़ा दे दी है और वो आपको धमकी देता है कि वो स्कूल के बाहर आप पर हमला करेगा, और आपको पता है कि वो तालिबे इल्म ऐसा पहले कर चुका है, तो आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे? आप अफ़सोस करेंगे और अपनी गलती को कबूल कर लेंगे, यानी आप उससे माफ़ी मांगेंगे अपनी गलती को कबूल करके। आप उनके ख़िलाफ़ कुछ आप उनके खिलाफ़ कुछ गुंडा अनासिर के ज़रिए रद्द-ए-अमल करेंगे, यानी आप कुछ जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उनको भेजेंगे, उनको डराने के लिए, यानी जिन्होंने आपको धमकी दिया उनको डराने के लिए आप गुंडों का इस्तेमाल करेंगे। आप भी इसे धमकी देंगे और चैलेंज को कबूल करेंगे, यानी आप भी इसको धमकी देंगे कि अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ, मैं तुम्हारे चैलेंज को कबूल करता हूँ। या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आप गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करेंगे और मसले को दुरुस्त सिमतों में हल करेंगे, यानी आप एकदम काम डाउन रहेंगे, आपके गुस्से को कंट्रोल करेंगे और इस मसले को सही तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे।
करेंगे तो सबसे बेस्ट क्या है, आप उसको धमकी देंगे? बिल्कुल भी नहीं। या आप गुंडों का इस्तेमाल करेंगे? नहीं। आप क्या करेंगे, मसले को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, सही तरीके से मसले को हल करेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर आपका तनख्वाह देने वाला क्लर्क आपको गैर ज़रूरी तौर पर परेशान कर रहा है तो आप इसे हल करने के लिए क्या करेंगे? ओके, आप इसे यू विल थ्रेट हिम विथ फिजिकल रिजल्ट, यानी आप उसे जिस्मानी हमला करके डराएंगे, या आप इसे एक महज़िब तरीके से काम करने के लिए मजबूर करेंगे, यानी आप उसको इस तरह से मजबूर करेंगे कि वो जो सही तरीका है काम करने का उस तरीके से काम करे, या आप इसे नज़रअंदाज कर देंगे, या आप खामोश रहेंगे क्योंकि आपका हर महीने इसके साथ वास्ता पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पॉजिटिव हमको क्या नज़र आ रहा है कि आप उसको महज़िब तरीके से काम करने के लिए मजबूर करेंगे, ना तो इग्नोर करेंगे, ना उसको फिज़िकली कुछ हम जो है तकलीफ़ पहुंचाएंगे, ना ही आप खामोशी इख्तियार करेंगे कि आपको हर महीने इसके साथ आना है, मतलब आप जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप उसको सही काम करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यू आर वेरी बिजी इन योर पर्सनल वर्क, मीन वाइल योर neighboring retired person visit you in a relaxed and gossiping mood. In such a time how would you like to behave with that person, यानी आप अपने ज़ाती काम में बहुत मसरूफ़ हैं, उस वक्त आपका एक पड़ोसी रिटायर्ड शख्स आपके आराम और पुरसुकून मूड में मिलने आता है, इस वक्त आप इस शख्स के साथ क्या सलूक करेंगे? यानी आप बहुत बिजी काम कर रहे हैं और कोई रिटायर्ड शख्स है जो अपना टाइम बिताने के लिए आपके पास आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, देखिए आप इसकी गुफ्तगू को हौसला शिकने के लिए गैर फ़ाल रवैये का मुज़ाहरा करेंगे, यानी आप उसके साथ मिसबिहेव करेंगे, गलत रवैया करेंगे ताकि वो खुद ब खुद चला जाए। आप ये सोचते हुए इस जस्ट अ मिनट, देखिए नेक्स्ट क्या है, आप ये सोचते हुए इसकी मोहब्बत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे कि आप भी इसके साथ आरामदा महसूस कर रहे हैं। ओके, यानी आपको भी उनके साथ बात करने में अच्छा लग रहा है, आप ये सोचेंगे। आप इसको इज़्ज़त देते हैं लेकिन उस वक्त की कमी के बारे में बताएंगे, यानी आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन आप उनको बताएंगे कि अभी आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है और आपके पास वक्त की कमी है। या फिर आप बेकार शख्स की तरह बैठकर इसके जाने के बारे में सोचेंगे, यानी आप खाली बैठ जाएंगे काम धंधे छोड़कर और सोचेंगे कि जब ये चला जाएगा तब मैं काम करूँगा, उसका इंतज़ार करेंगे। तो नहीं, आप क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे बेस्ट क्या है कि यू गिव ड्यू ऑनर, यानी आप उनको इज्जत देंगे लेकिन उनको बताएंगे कि अभी आपका जो वक्त है वो किस काम के लिए ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शेकन बेबी सिंड्रोम इज़ अ फॉर्म ऑफ, यानी हैजान में मुब्तला बच्चा सिंड्रोम एक किस्म की बीमारी है, तो किस किस्म की बीमारी है ये? चाइल्ड एब्यूज़, यानी बच्चे के साथ तशद्दुद की वजह से होता है, ये बचपन में हादसे की वजह से होता है, पैदाइशी नुक्से, या दर्ज बाला में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो शेकन क्या कहेंगे हम, शेकन बेबी सिंड्रोम यानी हैजान में मुब्तला बच्चे, यानी जो बच्चा बहुत ज़्यादा डरा डरा सहमा सहमा रहता है, तो ये किस वजह से होता है कि चाइल्ड एब्यूज़ की वजह से होती है, यानी जब बच्चे के साथ हम तशद्दुद करते, उसको डराते, धमकाते, उसको मारपीट करते, तब जो बच्चे को है शेकन बेबी सिंड्रोम जो है ये हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ साइको सोशल डोमेन, यानी मंदरजा झैल में से कौन सी तालीमी समाजी डोमेन है? मोटर स्किल है, स्टाइल ऑफ बिहेवियर है, ऑप्शन नंबर सी मेमोरी है, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर जो स्टाइल ऑफ बिहेवियर ये सोशल से रिलेटेड है हमारा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ये सही जवाब होगा। स्टाइल ऑफ बिहेवियर, बर्ताव करने का जो तरीका है ये हमारा जो है साइको सोशल डोमेन में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन अ सोसाइटी व्हेन यू व्हाट टाइप ऑफ रोल डू यू फील फॉर योरसेल्फ टू रिस्करेक्ट वैल्यूज़ इन इट, यानी एक माशरे में आप इक़दार को दोबारा शुरू करने के लिए अपने लिए किस किस्म का किरदार महसूस करते हैं? ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, मौसर, गैर मौसर, उमूमी, या कुछ हिस्सा नहीं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, मौसर, यानी आपका जो किरदार है ये समाज में माशरे में ज़ाहिर सी बात है मौसर होगा ना, आपका जो है असर समाज पर ज़रूर पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा कि एक माशरे में आप इक़दार को दोबारा शुरू करने के लिए अपने लिए किस किस्म का किरदार महसूस करते हैं, तो मौसर, यानी आपका भी कुछ किरदार है माशरे के डेवलपमेंट में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए डैश इज़ अ प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी किसी खास किस्म के काम के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? इंटरेस्ट ज़रूरी है, महारत ज़रूरी है, तख्लीक ज़रूरी है, या तसव्वुर ज़रूरी है? तो देखिए महारत कब आएंगी हम में, जब हमको इंटरेस्ट होगा उस काम को करने के लिए, हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो महारत, क्रिएटिविटी जो है ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आने लगेंगी। तो सबसे मेन आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि किसी भी काम को करने के लिए जो सब कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ वुड यू डील विद गिफ्टेड स्टूडेंट इन योर क्लास, यानी आप क्लास में गिफ्टेड तालिब इल्मों के साथ किस तरह पेश आएंगे। सरदर्द रवैया पैदा करेंगे, सर्द रवैया पैदा करेंगे क्योंकि वो इल्म बच्चों के लिए बेचैनी का सबब बन जाता है। ओके, यानी आप एकदम सर्द रवैया उनके साथ रखेंगे। ओके, या आप क्या करेंगे, ट्राई टू मोटिवेट दैम टू अचीव एट पर एक्सीलेंस, यानी आप उनको मोटिवेट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। या फिर हैव अ जेलेसी विद दैम बिकॉज दे आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी आप उनसे जेलेसी करेंगे क्योंकि वो आपको इंटेलिजेंट के क्वेश्चन पूछते हैं, ज़हनी आजमाइश के क्वेश्चन पूछते हैं। या आप इंगेज दैम इन क्लासरूम टीचिंग एंड फोर्सिंग दैम टू बी द कॉमनर, यानी क्लासरूम में इनको बढ़ते और इल्म अदबी हटने पर मजबूर करने में मसरूफ़ रखते हैं। यानी इंगेज देम इन अ क्लासरूम टीचिंग, यानी आप उनको जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है आप उनको वहाँ पर बिजी रखेंगे और उनको कॉमन बच्चों के साथ कॉमन बच्चों के जैसा बिहेव करने पर उनको फोर्स करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमको पॉजिटिव बच्चे के हक़ में क्या बेहतर है हमको ये देखना है। तो यहाँ पर जो है आप उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी कारकर्दगी कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। जहाँ पर स्टूडेंट के बारे में सवाल आता है वहाँ पर आपको ऐसा देखना है कि बच्चों के लिए किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है, बच्चों के हक़ में कौन सी बात हो रही है। और एज अ टीचर अगर कोई सवाल आता है तो आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों को आप अच्छे से अच्छा क्या दे सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं, आपको ये एज अ टीचर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक साथी अफसरान को कीमती तोहफ़े देने के लिए अपने जूनियर के से पैसा जमा करता है। तमाम जूनियर को मालूम है लेकिन इसके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते। आपको इस मसले का मुनासिब हल कैसे मिल सकता है, यानी आप किसी सीनियर को या आपके किसी कलीग को तोहफ़ा देना चाहते हो और आप आपके तमाम जूनियर से पैसा जमा कर रहे हैं और ये जूनियर को पता है आप किस लिए पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी इस मसले जो है आवाज़ नहीं उठा सकते। तो इस मसले का मुनासिब हल कैसे मिल सकता है, आप एक ग्रुप में इसकी तजलील करते हैं जबकि वो आपके पैसे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होता है, यानी आप एक ग्रुप में डिस्कस करेंगे और बेइज्जती करेंगे कि हमारे पैसों से ये एंजॉयमेंट हो रहा है, या आप इसको समझते हैं कि ऐसे जो कुछ भी करता है वो आज़ादाना तौर पर करे, या फिर आप उसको समझाएंगे कि जो कुछ भी कर रहा है वो छुपा कर ना करे बल्कि सबको बता कर करे कि क्यों पैसा जमा किया जा रहा है, या आप अपने को इसके रद्द अमल से ख़बरदार रखते, यानी आप खुद ही अलर्ट रहेंगे कि ये खुद ही बस अपना खुद का बचाव करेंगे, बाकी लोगों को आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ओके, या फिर आप इसे बताते हैं कि पैसा मांगना एक गुनाह का काम है, यानी आप उनको बताएंगे कि पैसा मांगना गुनाह का काम है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका सही जवाब, देखिए सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या लग रहा है आपको, आप इसको समझाते हैं कि इसे जो कुछ भी करना है वो सबको बताकर करे, आज़ादा ना करे, छुपा कर ना करे, ताकि सभी खुशी खुशी आपके काम में आपका साथ दे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रवैये की तब्दीली में तब्दीली हो सकती है, यानी इन एटीट्यूड चेंज द चेंज कैन बी, यानी एटीट्यूड में किस तरह से चेंज लाया जा सकता है, मवाफिक व गैर मवाफिक तौर पर लाया जा सकता है, यक सिमती या कसीर सिमती, यानी एटीट्यूड को एक सिमती या दो कसीर सिमतों में चेंज कर सकते हैं, या आम और पेचीदा में चेंज कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो एटीट्यूड को है वो किस तरह से चेंज किया जा सकता है, मवाफिक व गैर मवाफिक, यानी कुछ चीज़ें अच्छी होती है कुछ चीज़ें बुरी होती है, तो इस तरह से हम जो है इसमें चेंजेस कर सकते हैं मवाफिक और गैर मवाफिक के तौर पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, जब आप मौसम बहार की छुट्टियों में अपने वालिदैन से मिलते हैं तो बच्चों के सिलसिले में आपको किस किस्म का बुजुर्गाना रवैये की तवक्का होंगी। ओके, यानी आप अब छुट्टियों में अपने वालिदैन के घर जाते हैं तो बच्चों के सिलसिले में आप किस तरह की तवक्का रखेंगे कि आपके वालिदैन आपको क्या राय दे या क्या मशवरा दे। वो इन्हें माजी की यादें फ़क्र के साथ बताएंगे, यानी दे विल टेल देम द पास्ट रेमिनेंसेस विद प्राइड, यानी जो माजी में हुआ है उस चीज़ों को बच्चों के साथ बहुत फ़क्र से बताएंगे। वो इन्हें अखलाकी कहानियाँ सुनाएंगे, वो अपने बच्चों को अपनी मेहनत के बारे में बताएंगे, या फिर वो मज़कूरा बाला में से किसी भी चीज़ का मुज़ाहिरा कर सकते हैं, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे जो हैं नानी दादी वगैरह जो है बच्चों को स्टोरीज़ भी सुनाती हैं जो उन्होंने माजी में काम किया उसके बारे में भी बताती है कि हमने ये किया था हमने वो किया था, अपनी मेहनत और मुशक्क़त के बारे में भी बताती है कि कितनी मेहनत से उन्होंने आप लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। तो इस तरह से वो सारे इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर आपका बच्चा टीवी पर रात देर की फिल्मों में इजाफी दिलचस्पी लेता है तो आप इसकी मुश्किलात को कैसे हल करेंगे। यानी बहुत देर रात तक अगर आपका बच्चा टीवी देखता है तो आप कैसे दूर करेंगे इस मसले को। बच्चे को इस पर कायल करेंगे कि करने के ज़रिए कि वो देर से सोने की वजह से सुबह वक्त पर स्कूल में नहीं पहुंच सकेंगे। यानी आप बच्चों को बताएंगे कि अगर आप लेट सोएंगे तो सुबह आप जल्दी नहीं उठेंगे और आपको स्कूल में देर हो जाएंगी। या इस बात पर कायल करने के ज़रिए रात देर की फिल्में नौजवान बच्चों के लिए सही नहीं है। यानी आप उनको बताएंगे कि जो आप रात में फ़िल्में देख रही है नौजवान बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। या इसको डॉक्टर और या इसको डांट कर इसकी हौसला शिकनी करेंगे। यानी आप उसको डांटेंगे, उसको डराएंगे। या इन्हें जल्दी सोने पर मजबूर करने के लिए तयशुदा वक्त से कब्ल सोने के लिए जाने के ज़रिए, यानी आप उनको जल्दी सोने पर मजबूर करना है। इसके लिए जो तयशुदा वक्त है उससे पहले ही आप जो है उनको सोने के लिए कहेंगे कि जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाओ। तो सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है स्टूडेंट के हक़ में क्या हो सकता है? यहाँ पर आप खुद ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है कि आप उनको बताएँगे कि वो जो है, जस्ट अ मिनट, आप उनको बताएँगे कि ये जो फ़िल्में रात में देखी जाती है या रात में आप जो भी फ़िल्म देख रही हैं आपके लिए किसी भी तरह की कोई भी फ़ायदेमंद नहीं है, आप उनको उसके बताएँगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, अगर कुछ तलबा आपके कमरे में दाखिल हो जाते हैं और आपको सख्त तजलील करते तो इस वक्त कैसे करेंगे, आप अपने जज्बात को कंट्रोल कैसे करेंगे। यानी कुछ तलबा आपकी क्लास में आ जाते हैं और वो आपको बेइज्जत करते हैं, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे। आप इस तरह के टोन में रद्द-ए-अमल करेंगे और जिस्मानी तौर पर इन पर हमला करने की कोशिश करेंगे। यानी आप उनको सज़ा देंगे। सबसे पहले आप इनके जज्बात को ठंडा करने की कोशिश करेंगे, फिर इनके मसाइल के बारे में नरमी से पूछेंगे। यानी आप पहले देखेंगे कि आखिर वो आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। आप वजह जानने की कोशिश करेंगे और मसले को हल करना चाहेंगे। आप खुद को अपने साथियों के दरमियान शर्मिंदा महसूस करेंगे। यानी आपको इंसल्टिंग फ़ील होगा कि आपको इतने सारे टीचर्स के सामने इन बच्चों ने बेइज्जत किया। आपको इस मामले को इखराज के सिफारिश के साथ प्रिंसिपल को पेश करेंगे। यानी आप प्रिंसिपल के पास जाएंगे आप इस मसले को लेकर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे बेहतर आपको क्या लग रहा है, आंसर आप लोगों ने अभी तक सोच लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सबसे बेहतर लग रहा है कि सबसे पहले आप तो अपने जज्बात को ठंडा करेंगे, सामने वाले के जज्बात को ठंडा करेंगे और फिर मसले को समझ कर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, लोग जिनका हकीकत से वास्ता ख़त्म हो जाता है, यानी रियलिटी से वास्ता ख़त्म हो जाता है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, न्यूरोटिक कहेंगे, साइकोटिक कहेंगे, मैनिया कहेंगे या फिर बीएनसी दोनों कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको आंसर नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, साइकोटिक कहेंगे। यानी हकीकत की दुनिया से जो है इनका वास्ता ख़त्म हो जाता है, ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं, ये मतलब अपनी नज़र से दुनिया को देखते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई इनका दुश्मन है तो वो उसको दुश्मन समझते हैं, बिना वजह उस पर शक करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको मारने के लिए आ रहा है या ये शख्स मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। यानी हकीकत की दुनिया से वो बहुत दूर हो जाते हैं। तो ऐसे इसको क्या कहेंगे, साइकोटिक यानी नफ्सियाती मरीज़ हम इसको कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, आप अपने बच्चों के मुकाबले में अपने तालिब इल्मों के साथ किस तरह सलूक करना पसंद करेंगे। यानी आपके बच्चे और तालिब इल्म जो है इनमें आप किस तरह जो है सलूक करेंगे। अगर आपके बच्चे तालिब इल्म में के साथ आपको यकसा सलूक करना है तो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करेंगे। अगर तालिब इल्म और बच्चा दोनों भी आपके साथ है तो आप तालिब इल्म के साथ क्या करेंगे, बिल्कुल अपने बच्चों के जैसा करेंगे। ये तालिब इल्मों के साथ बराबर रवैया मुमकिन नहीं, यानी आप अपने बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तालिब इल्मों को नज़रअंदाज करेंगे। या परेशान कौन इलाज करेंगे, यानी उन परेशान कौन उनके साथ रवैया अपनाएंगे। ये बेहतर है कि इनको एक आज़ादी दे देंगे, यानी उनको इट इज़ बेटर टू लेंड देम अ फ्री हैंड, यानी उनको आज़ादी दे देंगे कि वो कुछ भी करे। तो बिल्कुल नहीं, आप अपने बच्चों की तरह उन पर ध्यान देंगे। अगर आप जो चीज़ अपने बच्चे को टोकेंगे तो वो उनको भी रोकेंगे, जो अपने बच्चे को कहेंगे करने के लिए वो उनको भी कहेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप सून आफ्टर, यानी अजनबी तशवीश के इस बाद जल्द ही स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप सून आफ्टर, यानी जो स्ट्रेंजर एंजाइटी यानी जो अनजान लोगों को देखकर जो डर महसूस होता है वो कब ज़्यादा होता है। ओके, तहफ़्फ़ुज़ का तस्वुर, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, खुद मरकज़ियत यानी एगोसेंट्रिज्म में, दिमाग की सोच में, या शय की कारकर्दगी का तस्वुर, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, या द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। यानी जो स्ट्रेंजर एंजाइटी है वो कब डेवलप होती है। ओके, तो वो डेवलप होंगी द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, यानी जो शय की कारकर्दगी उसका तस्वुर के बाद जो है ये स्ट्रेंजर एंजाइटी जो है ये अजनबी तशवीश जिसे कहते हैं वो डेवलप होंगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर डी इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट देखिए क्या है, आप तदरीस के पेशे में शमूलियत इख्तियार करना पसंद करेंगे। यू वुड लाइक टू प्रिफर टू ज्वाइन अ टीचिंग प्रोफेशन। क्यों, मतलब आप टीचिंग का पेशा क्यों इख्तियार करना पसंद करेंगे। गांव शहर के स्कूलों में अपनी तकर्रुरी के लिए रिश्वत देने के ज़रिए, यानी आप गांव शहरों के में जो है अपनी तकर्रुरी के लिए रिश्वत देंगे कि आप एज अ टीचर सिलेक्ट हो जाएं। कौमी सतह पर मुकाबले में अपनी नेशनल लेवल कंपटीशन बाय एग्जेटिंग योर एक्सीलेंस, यानी अपनी जो काबिलियत है उसको कौमी सतह पर बढ़ाने के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से, क्योंकि नौकरी के हालात बहुत मुश्किल, यानी कैसे भी, चाहे अच्छे तरीके से मिलो चाहे बुरे तरीके से मिलो, आपको टीचर की नौकरी हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो नौकरियां हैं वो बहुत मुश्किल से मिल रही है। या बाय सीकिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, या किसी सियासी हिमायत की तलाश करेंगे कि कोई सियासी लीडर या कोई आपकी मदद करे और आपको नौकरी दिला दे। तो सबसे बेस्ट आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, किसी भी ज़रिए से आप, क्योंकि नौकरी के हालात अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा कि कौमी सतह पर मुकाबले में अपनी जो है काबिलियत को आप बताएंगे। जैसे कि अभी हमारे जो एग्ज़ाम हो रहा है टीचिंग के, CTET या TET या फिर TAIT टेट, ये सब एग्ज़ाम क्या है, ये काबिलियत को जांचने वाले एग्ज़ाम है। तो इस तरह आप अपनी काबिलियत को साबित करके हासिल करेंगे नौकरी, ना ही कि आप रिश्वत देंगे, ना ही किसी पॉलिटिकल लीडर की आप हिमायत करेंगे, ना ही आप किसी भी कोई भी तरीका इख्तियार कर लेंगे नौकरी के लिए, आप खुद को साबित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर साथियों में से एक साथी स्कूल में अक्सरियत के ज़रिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी आपको महसूस होता है कि इस साथी में इक़्तिदार की निगहदाश्त का रवैया है और इस वजह से ये अपने हक में महसूस करता है। इस सूरत में आप इसके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। ओके, यानी यहाँ पर एक आपका सीनियर साथी है, वो क्या कर रहा है, अक्सरियत के ज़रिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और उसको, आपको ऐसा लगता है कि इसके जो है इक़्तिदार की निगहदाश्त का रवैया इसमें मौजूद है, इसलिए वो ये जो है अपने हक में ये चीज़ महसूस करता है कि उसको ये करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में आप इसके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। आप ग्रुप में रहेंगे लेकिन इसके लिए ताकत के इस्तेमाल में रुकावट पैदा करेंगे, यानी आप उनके ग्रुप में शामिल रहेंगे लेकिन वो जो ताकत का इस्तेमाल करता है वहाँ पर आप रुकावट बनेंगे। आप अपना वक्त ज़्यादातर तख्लीकी अंदाज में गुजारने की कोशिश करेंगे, यानी आप ज़्यादातर दूसरे एक्टिविटीज़ में, तख्लीकी जो क्रिएटिव एक्टिविटी उसमें आप अपना ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे। आप इसको पार्टी के ख़िलाफ़ एक मजबूत ग्रुप कायम करेंगे, यानी इसकी पार्टी के ख़िलाफ़ आप एक यू इस्टेब्लिश अनदर स्ट्रॉन्ग ग्रुप अगेंस्ट इस पार्टी, यानी उसकी पार्टी के खिलाफ आप आपका खुद का एक ग्रुप तैयार करेंगे। या यू पुट फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ अपराइट बिहेवियर, यानी आप सही रास्ते के उसूलों को पेश करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा फिर, जाहिर सी बात है अभी तक आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होंगे, इसका सही जवाब क्या होगा, आप सही रास्ते के उसूलों को पेश करेंगे, उसको बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आप वालिदैन के इन मसाइल पर जारहाना बन गए जो आपको नाकाफ़ी महसूस होते हैं, क्योंकि यू बिकेम एग्रेसिव ऑन दोज पेरेंटल इशूज़ विच यू फील इन एडवोकेट बिकॉज, यानी जो आपको सही नहीं लगते वहाँ पर आप जारहाना रवैया इख्तियार करते हैं। क्यों, इसका आपके दिमाग पर ये बहुत बड़ा असर होता है और ये आपकी ज़िंदगी में रुकावटों का बाइस बनता है। ओके, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपकी जो ज़िंदगी में है जो ये रुकावटें पैदा कर सकता है, अगर आप अभी जो है उसको सही नहीं करेंगे तो। इनके नामुनासिब रवैये की वजह से आप हमदर्दी ख़त्म कर देती, यानी उनका जो नामुनासिब रवैया है उसकी वजह से आपकी हमदर्दी ख़त्म हो गई है, या आप इनकी सोच को माकूल नहीं बना सकते, यानी आप उनकी सोच को चेंज नहीं कर सकते, या यू हैव डेवलप द नेगेटिव एटीट्यूड, या आपने मनफी रवैया उनके बारे में इख्तियार कर लिया है, इसके लिए आप जारहाना रवैया इख्तियार करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या होगा, यू हैव लॉस्ट सिंपैथी इन देयर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी उनके नामुनासिब रवैये की वजह से आप में से जो है हमदर्दी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ योर फ्रेंड इज़ द फॉलोवर ऑफ डिफरेंट रिलीजन, ही गोज इन साइड द रिलीजियस प्लेस एंड आस्क यू टू वेट आउटसाइड, व्हाट वुड यू लाइक टू थिंक इन दिस सिचुएशन, यानी अगर आपका दोस्त मुख्तलिफ महज़िब का पैरोकार है, वो सभी जगह के अंदर जाता है और आपसे बाहर इंतज़ार करने के लिए कहता है, आप इस सूरत हाल में क्या सोचेंगे। ये बेहतर होगा अगर आपको मज़हबी जगह का दौरा करने का मौका मिले, यानी अगर आप ये सोचेंगे कि आपको भी मौका मिलना चाहिए, जो मज़हबी जगह पर वो जा रहा है अंदर, आपको भी मौका मिले, आप ये सोचेंगे। या ठीक है वो आपको समझ जाते हैं तो बेहतर है, कबल इसके कि आप इससे इनकार करें, वो आप पर ज़बरन नहीं करता, यानी आप अगर उसकी बात को समझ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन वो आप पर ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप यहाँ पर रुके, अगर आपको लगता है तो आप जा भी सकते हैं, या आप अपने मज़हबी हुक्म के मुताबिक बाहर मुराकबा करेंगे, यानी आपको जो
हुक्म दिया गया है आप उसको फॉलो करेंगे, या आप सेक्युलर अंदाज में इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए दुआ करेंगे, या यू विल प्रे फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी इन अ सेक्युलर मैनर। तो सबसे बेस्ट आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा कि आप सेक्युलर अंदाज में इंसानियत की फलाह व बहबूदी की दुआ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रद्द अमल का नमूना एक उजू तसलसल पर मुहर्रे का वाक़या बनता है जैसे मसावत को ज़ाय कर देते हैं। देखिए उर्दू में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो आपको इंग्लिश में पढ़ना है। पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड ऑर्गेनिज्म मेक टू द स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम इज नोन एज, यानी जो आपके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है, आपके ऑर्गेनिज्म में जो इक्विलिब्रियम में जो तवाज़ुन है उसको डिस्टर्ब कर देता है, इस पैटर्न को या इस डिसऑर्डर को क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे, कशीदगी या स्ट्रेन कहेंगे, कशीदगी एंजाइटी कहेंगे, या फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है इसका, आप उसको फ्रस्ट्रेशन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि जो है ऐसे रिस्पॉन्सेज जो आपके जो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, आपका जो ऑर्गेनिज्म चल रहा है, आपका जो बिहेवियर है उसको वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो किसकी वजह से होता है? स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है। हमारी नींद, हमारी भूख प्यास, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर स्ट्रेस इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पर हमारा सेट 22 और सेट 23 खत्म होता है। इंशाल्लाह आगे की वीडियो में हम 24-25 सेट को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक भी शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।